नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। आज हम बात करेंगे माँ दुर्गा के 9 स्वरूप और सभी देवियों के अलग अलग रहस्य। माँ दुर्गा के 9 रूप की पूजा करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, माँ दुर्गा के हर एक रूप का बीज मंत्र क्या है, स्तुति मंत्र क्या है, इनकी पूजा करने से किस तरह के लाभ आपको प्राप्त होंगे। नवरात्रि में ऐसा मानते हैं कि अगर आप देवी की पूजा करते हैं तो आपकी हर कामना पूर्ण हो सकती है। जीवन में धन की कमी है, कोई रोग है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, सबको दूर किया जा सकता है। बस नवरात्रि में आप माँ दुर्गा के इस 9 रूप की पूजा जिस विधि से मैं बता रहा हूँ, अगर इससे आप करेंगे तो आपकी हर समस्या नवरात्रि के 9 दिन खत्म होते होते आपकी समस्या भी खत्म हो जाएगी। तो हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बताएंगे माँ दुर्गा के 9 स्वरूप और सभी देवियों के अलग अलग रहस्य, बीज मंत्र और स्तुति मंत्र क्या है, इनकी पूजा से क्या लाभ आपको प्राप्त होगा। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पावन माने जाते हैं। हर साल माँ अम्बे के भक्त शारदीय नवरात्रि के पर्व को पूरी श्रद्धा, भक्ति, हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्रि आश्विन मास की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तक देवी दुर्गा के जिन 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है उन सभी का अलग अलग महत्व है। नवरात्रि के 9 दिन में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। 9 दिन तक चलने वाली शारदीय नवरात्रि में जगत जननी माँ जगदम्बे के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माँ दुर्गा के 9 अवतार हैं माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ सिद्धिदात्री और माँ महागौरी। मान्यता है कि माँ दुर्गा के ये 9 स्वरूप अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धारण किए गए थे। शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा के दौरान नव दुर्गा के बीज मंत्रों का जाप भी किया जाता है। हम एक एक करके बताएंगे कि माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की क्या महत्व है, क्या बीज मंत्र है, क्या स्तुति मंत्र है, इसके पूजा करने से क्या आपको फल की प्राप्ति होगी। पहला बात करते हैं प्रथम स्वरूप की, यानी कि माँ शैलपुत्री की, जिसको हिमालय की पुत्री भी कहा जाता है। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा का विधान है। शैलपुत्री देवी दुर्गा का पहला स्वरूप है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण ये देवी शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। देवी का यह स्वरूप इच्छा शक्ति और आत्मबल को दर्शाता है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप बताता है कि मनुष्य की सकारात्मक इच्छा शक्ति ही भगवती की शक्ति है। इनकी पूजा करने से चंद्रमा से संबंधित सभी दोष दूर हो जाते हैं। माँ शैलपुत्री का बीज मंत्र होगा ह्रीं शिवाय नमः। आपको जिस दिन नवरात्रि के पहले दिन जब आप पूजा करेंगे तो माँ के इन बीज मंत्रों की अगर आप जाप करेंगे ह्रीं शिवाय नमः, तो माँ की जो प्रथम स्वरूप है शैलपुत्री, उसकी पूजा हो जाएगी। इनका स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। अब बात करते हैं द्वितीय स्वरूप की, यानी कि माँ ब्रह्मचारिणी, जिनको तप की देवी भी कहा जाता है। देवी दुर्गा का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्मा की इच्छा शक्ति और तपस्विनी का आसन करने वाली यह देवी त्याग की प्रतिमूर्ति है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। साथ ही कुंडली में मंगल ग्रह से जुड़े सारे दोषों से मुक्ति मिल जाती है। इनकी पूजा आप बीज मंत्र से करेंगे। इनका बीज मंत्र है ह्रीं श्री अंबिकाय नमः। इनका जाप करने से
माँ की द्वितीय स्वरूप की पूजा हो जाएगी। इनका स्तुति मंत्र भी है, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। फिर से सुनिए, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। अब बात करते हैं माँ के तृतीय स्वरूप माँ चंद्रघंटा की, जिसको नाद की देवी भी कहा जाता है। देवी दुर्गा का तीसरा स्वरूप है माँ चंद्रघंटा। माता के मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्र शोभित है, यही इनके नाम का आधार है। ये देवी एकाग्रता का प्रतीक है। इनकी आराधना से आरोग्य का प्रदान प्राप्त होता है। माँ चंद्रघंटा ऊर्जा बढ़ाती है। जो लोग एकाग्र नहीं रह पाते, क्रोधी स्वभाव और विचलित मन वाले हैं, उन्हें माँ चंद्रघंटा की पूजा अवश्य करना चाहिए। इनके पूजा के लिए इनका बीज मंत्र है एम श्रीम शक्तिये नमः। इसका कम से कम रुद्राक्ष की माला से 108 बार आपको जाप करना चाहिए। इससे माँ देवी की तीसरे स्वरूप की पूजा हो जाएगी। इसका स्तुति मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। अब बात करते हैं माँ के चतुर्थ स्वरूप की, यानी कि माँ कुष्मांडा, जिसको जननी स्वरूपा भी कहते हैं। जगत जननी माँ जगदम्बे के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। देवी का यह स्वरूप ब्रह्मांड का सृजन करता है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा है। माँ कुष्मांडा नवीनता का प्रतीक है और सृजन की शक्ति है। अपनी लौकिक परलौकिक उन्नति चाहने वाले को कुष्मांडा माँ की उपासना पूजा करना चाहिए। इनके पूजा के लिए आपको माँ कुष्मांडा के बीज मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। इनका बीज मंत्र है एम ह्रीम देव्य नमः। इनका स्तुति मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। अब बात करते हैं माँ के पंचम स्वरूप यानी कि माँ स्कंद माता की, जिसको वत्सला स्वरूप भी कहते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय की माता होने के कारण यह स्कंद माता कहलाती है। स्कंद माता भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। इन्हें मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता के रूप में पूजा जाता है। देवी का यह स्वरूप चित्त में शीतलता और दया भरने वाला है। इनकी पूजा के लिए इनके बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। माँ स्कंद माता का बीज मंत्र है ह्रीम क्लीम सौमिन्ये नमः। इनका स्तुति मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। अब बात करते हैं षष्ठम स्वरूप यानी माँ कात्यायनी ऋषि पुत्री वीरांगना स्वरूप की। नवरात्रि की षष्ठी देवी देवी कात्यायनी को समर्पित है। इस दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाती है। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण ये कात्यायनी कहलाती है। माता का यह स्वरूप कर्मठता का प्रतीक है और नारी जाति को प्रेरणा देता है कि वह अपनी दया तपस्या संयम और त्याग जैसे गुणों के साथ वीरांगना भी है। इनकी पूजा करने के लिए माँ कात्यायनी के बीज मंत्र की जाप की जाती है। इनका बीज मंत्र है क्लीम श्री त्रिनेत्राय नमः और इनका स्तुति मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। अब बात करते हैं माँ के सप्तम स्वरूप की यानी कि माँ कालरात्रि शुभफला शुभंकरा देवी की। नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति यानी कि देवी कालरात्रि की पूजा का विधान है। माँ कालरात्रि को यंत्र मंत्र और तंत्र की देवी भी कहा जाता है। भयानक स्वरूप के बाद भी शुभ फल देने वाली देवी शुभांकरी नाम से पूजित होती है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश और ग्रह बाधा को दूर करने वाली है। माँ कालरात्रि की पूजा करने के लिए इनके बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। बीज मंत्र है क्लीम एम श्री कालिकाय नमः। इनका स्तुति मंत्र भी है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। अब हम बात करते हैं माँ के अष्टम स्वरूप यानी कि माँ महागौरी की, जिसे पुण्य तेज स्वरूपा भी कहते हैं। 8वें दिन यानी कि अष्टमी तिथि को
माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माता महागौरी की पूजा का विधान है। देवी का यह स्वरूप शिवप्रिया स्वरूप है जो उनके साथ कैलाश में विराजित है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं। इनकी पूजा करने के लिए माँ गौरी के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। इनका बीज मंत्र है श्रीम क्लीम ह्रीम वरदाय नमः। इनका स्तुति मंत्र भी है या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। अब बात करते हैं माँ के अंतिम स्वरूप नवम स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की, जिनको सिद्धियाँ प्रदान करने वाले भी बोली जाती है। ऐसा मानते हैं कि अगर नवरात्रि के 8 दिन आपने पूजा नहीं किया है और नवरात्रि के 9वें दिन अगर आपने पूजा की है तो इससे आपको सारे देवी की पूजा का फल प्राप्त होता है। माँ दुर्गा के 9वीं शक्ति सिद्धिदात्री है। यह सभी सिद्धियों की अधिष्ठाता है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। इनकी उपासना के बाद भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। कहा जाता है कि वीर हनुमान को माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही 8 सिद्धियां और 9 निधियों की प्रदान प्राप्त हुआ था। इनकी पूजा करने के लिए इनका बीज मंत्र है, इनका जाप करना चाहिए। बीज मंत्र है ह्रीम क्लीम एम सिद्धिये नमः। इनका स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इस तरह से अगर आप देवी की हर दिन आप देवी के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं, अगर आप देवी की अलग रूपों का आपके पास फोटो नहीं है तो उनके बीज मंत्र का जाप करने से स्वतः ही उनके उस रूप का पूजा हो जाता है। इसका आप ध्यान रखिए। तो इस तरह से अगर आप पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन से जो भी समस्या है वो समस्या दूर होगी। जीवन में जो भी रोग है, दुख है, क्लेश है, सारे क्लेश भी दूर होंगे और आपके जीवन में जो धन की कमी है, धन की कमी भी दूर होगी और जीवन बड़ा ही सुखमय होगा। नवरात्रि में आपको इस तरह से देवी की पूजा अवश्य करना चाहिए। उनके बीज मंत्र का भी जाप आपको करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस उपाय को करते हैं, इस तरह से नवरात्रि में पूजा करते हैं तो उसके जीवन में हर कुछ की प्राप्ति होती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।